हेलो दोस्तों, चलिए कुछ आज इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सलमान भाई का अगला प्रोजेक्ट जो महाभारत के कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाला है, वाराणसी का ग्रैंड बैटल सीन्स का शूट और सूर्या के हुम्बाले के साथ न्यू प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट पर बातें करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट भाईजान फर्स्ट। तो बात यह है कि 6 साल पहले 2021 में राकेश ओम प्रकाश ने महाभारत के ग्रेटेस्ट कैरेक्टर कर्ण पर फिल्म बनाना चाहते थे, जो बड़े स्केल पर 2 पार्ट में सिर्फ लाने का प्लान किया गया था। इस फिल्म में पहले सूर्या को रोल दिया गया था। इसका प्रोडक्शन पूजा एंटरटेनमेंट संभाल रहे थे, लेकिन पूजा एंटरटेनमेंट बेल बॉटम, गणपत, बड़े मियां और छोटे मियां जैसे हाई बजट फिल्मों को प्रोड्यूस किया और वे बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, जिससे वे कर्जे में चले गए और आगे इस फिल्म को फाइनेंस नहीं हो पाई और ये फिल्म इंडेफिनिटली टाइम के लिए शेल्व्ड हो गया था। पर अब 2026 में यह फिल्म का डिस्कशन दोबारा चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगी। इस फिल्म के लिए भाईजान को अप्रोच किया गया है। भाईजान को यह स्टोरी पसंद आई है और इसे पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया गया है। तो बातें यह एडवांस स्टेज पर तो पहुंच गई है। बाकी सही रहा तो फिर भी यह फिल्म की शूटिंग 2027 के मिड में ही होगी, जो यह थिएटर में हमें 2028 के लास्ट या 2029 के स्टार्ट मंथ में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाईजान की अपकमिंग मूवी SVC63 वामसी के साथ शूट में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि इसका एक्शन सीक्वेंस साउथ कोरिया के एक्शन डायरेक्टर मिस्टर सॉन्ग योंग हो कोरियोग्राफ करेंगे, जो धुरंधर, किल, वॉर जैसी सुपरहिट फिल्मों को भी एक्शन डिजाइन कर चुके हैं। फिल्म में भाईजान 5 अलग रोल में भी नजर आ सकते हैं। लगता तो है कि फिल्म एक्शन प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखा गया है। अब देखते हैं कि फिल्म कैसी होती है, जो आने वाले टीजर या ट्रेलर से ही कुछ गेस किया जा सकता है। शूटिंग की बात हो रही है तो वाराणसी की शूटिंग की भी बात कर लेते हैं। 7 जुलाई से हैदराबाद में शुरू होने वाली शूटिंग शेड्यूल में 3500 रियल जूनियर आर्टिस्ट ग्राउंड पर उतरेंगे और बड़ा वॉर सीक्वेंस शूट किया जाएगा। बाद में VFX और CGI के जरिए इन 3500 आर्टिस्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे स्क्रीन पर 50,000 से ज्यादा वानरों की एक विशाल सेना बनती हुई दिखाई देगी। शायद इस सीन में SS राजामौली भगवान राम को अपने वानरों सेना के साथ रावण के भाई कुंभकर्ण से लड़ाते हुए दिखेंगे। इस वॉर सीक्वेंस को ग्रैंड लेवल पर दिखाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सीन को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा बैटल सीन्स होने वाला है और यह वॉर सीन 20-30 मिनट का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड पीछे करने वाली है और इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली मूवी बन सकती है। वैसे भी इस फिल्म का बजट 1200 से 1400 करोड़ बताया जा रहा है, तो इसे हिट होने के लिए 2000 करोड़ से प्लस कलेक्शन करना ही होगा। वैसे फिल्म के नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल 2027 को रिलीज किए जाने के प्लान किया गया है। सूर्या की प्रीवियस मूवी करप्पू, जो सिनेमा में सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर हुई, अब वे दूसरी नई प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सूर्या हुम्बाले फिल्म्स, जिसने हाल ही में कई ब्लॉकबस्टर सिनेमा जैसे KGF, कंदारा, सलार मूवीज प्रोड्यूस कर चुकी है, सूर्या उन्हीं के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट में जुड़ने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल सूर्या 48 कहा जा रहा है। इस फिल्म को TJ कानवाल डायरेक्ट करने वाले हैं। यह फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने सूर्या के साथ मिलकर क्रिटिकली एक्लेम्ड और हिट फिल्म जय भीम बनाई थी। उन्होंने रजनीकांत के साथ मूवी वेटायन द हंटर में भी काम कर चुके हैं, जो 2024 में आई थी, और अब वे सूर्या के साथ टीम अप कर रहे हैं। कुछ अनइन्फॉर्म्ड रिपोर्ट के मुताबिक यह स्टोरी तमिलनाडु के मशहूर डॉक्टर तिरुवंगदम वीरांगनन, जो 5 रुपया में इलाज करते हैं, इन्हीं पर की लाइफ पर बेस्ड एक बायोग्राफिकल ड्रामा हो सकती है, जहां सूर्या एक डॉक्टर का रोल प्ले करते दिख सकते हैं। हालांकि यह ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, इसके आने वाले ऑफिशियल एसेट से ही पता चलेगा कि यह कितनी सच है। अगली सेकंड बिग बजट वाली मूवी राका का भी अपडेट सुन लो। बताया जा रहा है कि पुष्पा की अपनी श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ रोमांस नहीं बल्कि फुल ऑन नेगेटिव रोल में धमाका करने जा रही हैं। मुंबई के एक फिल्म सिटी में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ रश्मिका भी इस शेड्यूल को ज्वाइन करने वाली हैं। इसमें टॉप हॉलीवुड VFX और स्टूडियो के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जो थिएटर विजुअल को एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे फिल्म 2027 तक रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ जूनियर NTR ने त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक बार फिर से हाल ही में एक नई मूवी अनाउंसमेंट कर दिया है।
इस नए प्रोजेक्ट का फिलहाल टेंटेटिव टाइटल गॉड ऑफ वॉर दिया जा रहा है। बेसिकली यह फिल्म लॉर्ड कार्तिकेय की लेजेंड पर बेस्ड एक ग्रैंड पैन इंडियन मैथोलॉजिकल एपिक होगी। जूनियर एनटीआर की जून 2027 में ड्रैगन आने वाली है। अभी वह ड्रैगन की शूटिंग में बिजी होंगे, तो जूनियर एनटीआर गॉड ऑफ वॉर की शूटिंग 2027 तक ही स्टार्ट कर पाएंगे। तो यह मूवी 2028 तक हमें थिएटर में देखने को मिलेगी, क्योंकि यह एक हाई बजट और हैवी वीएफएक्स सीजीआई वाली मूवी होने वाली है। तो यह थिएटर में आने में तो टाइम तो लेगी भाई। 2000 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी, जिसने हमें बचपन में खूब हंसाया। अब उसी की फ्रेंचाइज हेरा फेरी 3 आनी थी, लेकिन अभी के लिए वो टाल दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस फिल्म में प्रियदर्शन डायरेक्ट नहीं करने वाले। पहले वे परेश रावल जो हेरा फेरी में बाबूराव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उनकी फी स्ट्रक्चर को लेकर इस मूवी के लिए कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। हालांकि बाद में प्रियदर्शनी ने बताया था कि अक्षय कुमार और परेश रावल की आपसी बातचीत से चीजें सुलझा ली गई हैं, लेकिन लीगल पंगे अभी भी बरकरार हैं। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे कि अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी की ओरिजिनल ट्रायो एक बार फिर से साथ नजर आएगी, लेकिन अब वो लीगल इश्यूज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उनकी वजह से यह फिल्म अनसर्टेन टाइम के लिए टाल दिया गया है।